एक की नाकामी दूसरे की सफलता के रास्ते खोलती है। ऐसा ही कुछ जापान के साथ भी हुआ है। बूढ़ी हो रही जापानी अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ गई है, जिसका फायदा भारत को मिलने वाला है। हालिया आंकड़े बताते हैं कि जापान की अर्थव्यवस्था अब चौथे पायदान पर सरक गई है। जहां पहले जर्मनी काबिज था, इसका सीधा मतलब हुआ कि अब जर्मनी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जापान चौथी। लेकिन भारत की रफ्तार इन दोनों से ही ज्यादा है और जल्द ही वह दोनों देशों को पीछे छोड़ तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगा। बूढ़ा जापान भारत के लिए उम्मीद, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार। अब जर्मनी को मात देने की तैयारी बाकी। 2027 तक होगा भारत जर्मनी से आगे। जापान की विकास दर अभी 1.2% है, जो पिछले साल तक नेगेटिव में जा रही थी। अगर डॉलर के टर्म में देखी जाए तो इसकी अर्थव्यवस्था जर्मनी से पीछे चली गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह जापानी मुद्रा येन में गिरावट और तेजी से बूढ़ी होती जनसंख्या को बताया जा रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों का अनुमान और पुख्ता हो गया है कि जल्द ही भारत दोनों देशों को पीछे छोड़ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला देश बन जाएगा। अगर भारत से तुलना की जाए तो दोनों ही देशों के तमाम ग्रोथ आंकड़े काफी सुस्त नजर आ रहे हैं। IMF के आंकड़े भी साफ बता रहे हैं कि भारत की ग्रोथ इन दोनों के मुकाबले कई ज्यादा है। लिहाजा साल 2026 में पहले जापान को पीछे छोड़ हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, फिर 2027 में जर्मनी को पछाड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तब भारतीय GDP का आकार करीब 5.5 लाख करोड़ डॉलर पहुंच जाएगा। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसके युवाओं की ताकत है। एक तरफ जर्मनी और जापान में जहां वर्किंग पॉपुलेशन यानी काम करने लायक जनसंख्या में तेजी से गिरावट आ रही है, वही भारत में इसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के अनुसार साल 2022 तक जापान में वर्किंग पॉपुलेशन जहां 58% के आसपास रह गई, वही जर्मनी में यह आंकड़ा 63% के आसपास रहा, जो लगातार घटता ही जा रहा है। इसके मुकाबले भारत में वर्किंग पॉपुलेशन 67% पहुंच गई है, जो अभी बढ़ती ही जा रही है।